स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान वृद्धा पेंशन योजना 2025 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि वृद्धन पेंशन योजना में बम्पर बढ़ोतरी होने जा रही है 2025 में। पुरुष और महिलाओं को अब मिलेंगे 1150 की जगह 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन। जी साथियों, इसके अलावा आप सभी के जो भी सवाल होते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। जैसा कि वृद्धा पेंशन योजना की पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या लगते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु में बात करेंगे। कितनी पेंशन राशि मिलेगी, कितनी पेंशन पेंशन रुकने का कारण क्या होता है, आवेदन कैसे करें, ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो साथियों, आप सभी को वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस काले कलर की पट्टी को दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप सभी हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई खबर आएगी फटाफट से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की अपडेट में बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर। जैसा कि साथियों, 31 दिसंबर से पहले वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य, वरना 1.5 लाख लाभार्थियों की पेंशन बंद होने का खतरा है। जी साथियों, 31 दिसंबर आने वाली है, मात्र अभी 5-7 दिन बचे हुए हैं। तो ज़रूर आप सभी 31 दिसंबर से पहले सत्यापन करवा लें। और अभी तक सभी लोग कह सकते हैं नींद में हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि 31 दिसंबर लास्ट है, उसके बाद आपको कोई डेट नहीं मिलेगी। क्योंकि सरकार ने 2 महीनों का समय दिया था कि जो भी सत्यापन नहीं करवाएगा उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, स्पष्ट कर रखा है। और ये जो सत्यापन होता है हर साल होता है और हर साल यहाँ पर बार बार डेटें नहीं बढ़ती है। ये केवाईसी का समय नहीं है जो 5-6 बार डेटें बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया वो जल्दी से ज़रूर करवा लें। साथियों, जैसा कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कम से कम 1-1.5 लाख लाभार्थी जो पेंशनर्स है वो तो जयपुर ज़िले के ही हैं जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया। और वहाँ पर टोटल अगर हम बात करें ना तो लगभग 2,80,021 लाभार्थी हैं पेंशन में। लेकिन उनमें से 1,50,321 ने तो अभी पेंशन का सत्यापन ही नहीं करवाया, बचे हुए ने तो करवा लिया। तो ऐसे में सभी जिलों में है ना संख्या बहुत है जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया। तो आपसे यही अनुरोध है, पेंशन बंद हो जाएगी, जाकर पेंशन का सत्यापन जरूर करवा लें। इसके अलावा आप सभी को बता दें जैसा कि राजस्थान में बढ़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। शिक्षा मंत्री बोले कि 1150 जो आपको मिल रहे हैं ना वो अब 1500 करेंगे, हम ये 1.5 साल में कर देंगे, ये यहाँ पर बोला है शिक्षा मंत्री के द्वारा। साथियों, जैसा कि राजस्थान प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को अभी वर्तमान में 1150 दी जा रही है और आने वाले 1.5 साल में 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकेगी। ये जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री पंचायती राज मंत्री मदन दिल्लावर ने यहाँ पर दी है। जैसा कि आपको बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिल्लावर ने यहाँ पर क्या जानकारी दी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री मदन दिल्लावर ने शुक्रवार को जोधपुर के दौरे पर थे और मीडिया से बातचीत में कहा था कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिनकी पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है के तहत पेंशन बढ़ाने की घोषणा हमारे संकल्प पत्र में कही गई थी फरवरी बजट में। इन पर सरकार बनने के बाद से तुरंत निर्णय किया गया और सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन योजना थी ना उसको हम यहाँ पर 1500 रुपये करने की बात भी कही थी वहाँ पर घोषणा पत्र में। जैसा कि कांग्रेस ने यह कहा था कि हम सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन योजना है उसको 1000 रुपये तक यहाँ पर कर देंगे। तो जैसा कि कांग्रेस के समय यहाँ पर जो है गहलोत जी थे उस समय 750 रुपये पेंशन मिल रही थी। उसके बाद वापस जो वसुंधरा सरकार बनी बीजेपी में तो उसके समय कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर वापस जो है कांग्रेस सरकार बनी, कांग्रेस सरकार आते हैं वापस गहलोत जी ने 1000 रुपये पेंशन कर दी। 1000 रुपये पेंशन करने के बाद यहाँ पर वापस बीजेपी की सरकार आ गई 2023 में। 23 में बीजेपी की 24 में बीजेपी की सरकार आ गई थी सत्ता में। तो यहाँ पर 15% की बढ़ोतरी करके 1150 रुपये पेंशन हो गई। अब सरकार ने यहाँ पर घोषणा पत्र में ये कहा था कि हर साल हम जो है यहाँ पर 15% की बढ़ोतरी करेंगे पेंशन में। तो उसी की अपडेट थी ये यहाँ पर। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सत्यापन, पात्रों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। साथियों, जैसा कि राजस्थान में अपात्र पेंशन की जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन होगी निरस्त। 20 दिसंबर को प्रदेश भर में होगी ग्राम सभाएं। अब ग्राम सभाएं जैसा कि आज होने वाली है
राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सुधार के बाद अब राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही पेंशन योजना का सत्यापन करने का निर्णय लिया है और आगामी 20 दिसंबर को प्रदेश में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, जहां पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा और अपात्र जो पेंशनर्स हैं, जो फर्जी पेंशनर्स हैं, जिनकी उम्र अभी तक पेंशन के लायक नहीं है, उनको भी इस नाम से इस सूची से उनका नाम हटा दिया जाएगा। और इस कदम में राजस्थान की मंशा यह है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उन्हीं वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों को मिले जो योजना की पारदर्शिता बनी रहे। और 20 दिसंबर को यहाँ पर ग्राम सभा आयोजित होगी और इन ग्राम सभाओं में उन सभी को जो है यहाँ पर हटाया जाएगा और जो पेंशनर्स जो यहाँ पर किसी कारणवश किसी राजनीतिक कारणों से पेंशन से वंचित रह गए थे, वो पेंशन की उम्र भी थी उनकी, लेकिन वो किसी कारण किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण रह गए थे, तो उनको भी इस कैंपों के माध्यम से शामिल किया जाएगा। जैसा कि सत्यापन प्रक्रिया का आरंभ होगा, जो आने वाले समय में पेंशन योजना के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बना सकेगा। जैसा कि नए नामों का समावेश और पेंशन बहाली भी होगी। ग्राम सभा में सत्यापन के दौरान जो पेंशन से वंचित जो लोग हैं, उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी की जाएगी। इसके अलावा जिनकी पेंशन गलत तरीके से बंद कर दी गई थी, उनके नाम फिर से योजना में शामिल करने की अनुशंसा की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर राजनीतिक कारणों से लोगों की पेंशन रुक गई थी, जिसे अब फिर से बहाल करने की योजना है। इस प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे। ग्राम सभा में होगा पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन। जी साथियों, 20 दिसंबर को सत्यापन का आयोजन हो रहा है, तो आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी पंचायत में पेंशन का कैंप लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। इसके अलावा जैसा कि राजस्थान सरकार ने इस प्रक्रिया के तहत सभी ग्राम पंचायतों को पत्र भेजकर आगामी 20 दिसंबर को ग्राम सभाओं में पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इन ग्राम सभाओं में ग्राम स्तर पर पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का डाटा रखा जाएगा और सभी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद जिन लाभार्थियों के नाम संदेह में होंगे, शंका में होंगे, उनको सूची से बाहर कर दिया जाएगा। अधिकारियों को यह रिपोर्ट भेजी जाएगी। जो भी लाभार्थी फर्जी पेंशन धारक हैं, एक तो वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे, एक उनका जो सत्यापन हो रहा है उसमें भी चेकिंग की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी संदेह लगेगा कि ये लाभार्थी कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो उसकी अलग से सूची तैयार करेंगे और अधिकारियों को भेजेंगे। मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपात्र जो भी पेंशनर्स होंगे, उन सभी का नाम काट दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, जिन पेंशनर्स की पिछले 3 महीनों से पेंशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनकी अगर हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर की जो पेंशन है, नवंबर की पेंशन है पिछले 3 महीनों की, उसमें सितंबर का पेमेंट लगभग सभी लाभार्थियों के खातों में आ चुका है, क्योंकि सितंबर का पेमेंट जो है 21 नवंबर को डल गया था। लेकिन यहाँ पर 1150 रुपये भी जनरेट हो रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर जो है बैंक में खाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो अक्टूबर का जो पेमेंट है वो जो है अभी तक यहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा है। नवंबर का भी शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। अक्टूबर का, नवंबर का पेमेंट नहीं आया। सितंबर का पेमेंट नवंबर के महीने में डल चुका है। और आप सभी को हमने बहुत सी बार यह भी दिखाया है कि अक्टूबर का भी पेमेंट आया है। बहुत सारे पेंशनर्स हैं, उनके शो हो रहा है, तो उनके पेमेंट भी आया है। यहाँ पर लगभग देख सकते हैं इस स्टेटस में कि अक्टूबर का पेमेंट 11 नवंबर को डला था 1150 रुपये, और सितंबर का तो वैसे आ ही रहा है 25 अक्टूबर को आ गया था। अब यहाँ पर नवंबर का पेमेंट जो है पेंडिंग बता रखा है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका पेमेंट भी आया है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका नहीं आया। जैसा कि साथियों, हम आ चुके हैं यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में। अब आपको हम ये भी दिखाएंगे कि कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन पात्र नहीं है। तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में जो भी यहाँ पर वृद्धजन है, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, 55 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए, और कोई अधिक आयु की महिला है तो वही यहाँ पर यानी इसके अंतर्गत आएगी। 55 साल से अधिक उम्र महिला की होनी चाहिए और 58 वर्ष से अधिक पुरुष की यहाँ पर आयु होनी चाहिए। जो भी वृद्ध जन यहाँ पर यानी है उनकी उम्र देख लें। इसके अलावा जिनकी वार्षिक जो आय है
वृद्धजनों में वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और जो आपको प्रति महीना पेंशन मिलेगी आवेदन के बाद, वो यहाँ पर 1150 रुपये आपको दिया जाएगा। इसके अलावा हम नंबर 2 में अगर बात करें यहाँ पर, जैसा कि जो भी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु की विधवा होनी चाहिए, या फिर कोई तलाकशुदा होनी चाहिए, या फिर परित्यक्ता महिला होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष या फिर उससे अधिक की आयु, किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थियों को 1150 रुपये मिलेंगे। अगर 75 साल से ऊपर की कोई महिला है तो उसको यहाँ पर 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना वाले हैं, उनके लिए किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए और प्राकृतिक रूप से बोनापन होना चाहिए, 3 फीट 6 इंच से कम होना चाहिए और हिजड़ापन से ग्रसित होना चाहिए। इसके अलावा 60,000 से जो है उसकी वार्षिक आय कम होनी चाहिए। 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी को तो 1150 मिलेंगे भाई। इसके अलावा जो 75 वर्ष से अधिक का जो भी लाभार्थी है उसको 1250 दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थी हैं उसको 2500 और जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थी हैं उसको 1500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा जैसा कि लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष होना चाहिए। लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31/8/2013 के अनुरूप है। इसके अलावा आपको 1150 रुपये प्रति महीना दी जाएगी। इसके अलावा जैसा कि अगर आप राष्ट्रीय जो पेंशन योजना है उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए चाहिए पहले तो क्या, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। इसके लिए आप जो है पात्रता में बात करें तो पात्रता में यहाँ पर रखी गई है बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला अथवा पुरुष होना चाहिए। साथ में केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध होना चाहिए तो उनको मतलब महीने की 1150 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जो भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं उनको बीपीएल परिवार में 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला होनी चाहिए, केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध होना चाहिए और 40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से अगर कम के लाभार्थी हैं तो उनको 1150। अगर कोई यहाँ पर 75 वर्ष से अधिक के लाभार्थी हैं तो उनको 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन मिल जाएगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, जो भी विकलांग है वो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की 80% या उससे अधिक की निःशक्तता वाली मतलब यहाँ पर व्यक्ति होना चाहिए और केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी 1150 और 75 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी को 1250 दी जाती है। तो साथियों, पिछले महीने की जो पेंशन है वो अभी पेंडिंग बता रखी है और बहुत सारों के आ भी चुकी है, तो आपका भी पेमेंट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा क्योंकि अभी जो शिविर आयोजित हो रहे हैं, जो कैंप लग रहे हैं 20 दिसंबर की बोला गया था, तो देखते हैं 20 दिसंबर के बाद क्या होता है। मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि जिनकी पेंशन जो रुकी हुई है उसको एक टाइम डिसाइड करें, डेट फिक्स करें कि इस पेंशन को पेंशन आएगी। कोई भी त्यौहार, कोई भी दिवस, कोई भी कार्यक्रम आ जाए, लेकिन एक डेट फिक्स होना चाहिए कि इस तारीख को पेंशन डलना चाहिए, तो वो डिसाइड करें। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो पेंशन है वो समय समय पर मिलती रहे ना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है पेंशन आती रहे तो साथियों, आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है तो कमेंट कर देना और योजना वाले चैनल से लगातार जुड़े रहिए और सभी अपडेट पाते रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।